अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी की ईद इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी भी अच्छी ईद मेरी भी ईद अच्छी गुजरी है और गुजर रही है। तो ईद के साथ साथ हमारा अचानक बन गया है प्रोग्राम, जो मैं आगे शेयर करूँगी कि क्या प्रोग्राम बना है। तो ये सुबह का टाइम है, सबका नाश्ता हो चुका है। तो आज मैंने काफ़ी दिन के बाद खाया है अंडा, क्योंकि गर्मियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में एग खाने का दिल नहीं था, लेकिन आज नाश्ते में मैंने लिया था ये हाफ़ फ्राई एग और स्लाइस और चाय। वरना अक्सर आपने देखा होगा कि मैं नाश्ते में बहुत हल्का सा नाश्ता ही लेती हूँ, लेकिन आज दिल था मेरा इस चीज़ का। तो उसके साथ साथ सुबह का टाइम है, तो घर में सफाइयाँ चल रही हैं, ईद का टाइम है। तो हैंड टू हैंड सब चीज़ क्लीन करनी होती है। तो इस टाइम में साफ़ कर रही हूँ अपने वॉश बेसिन, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ कि कहीं भी कुछ मुझे धब्बा दिखता है या थोड़ा सा भी गंदा दिखता है तो मैं इसको हैंड टू हैंड डेली बेसिस पर ही साफ़ करती हूँ। तो इस तरह से जो हमारा घर है वो हमेशा क्लीन बना रहता है। तो इस तरह से मैंने कर लिया था पूरा वॉशरूम साफ़, ख़ास तौर पे ये वॉश बेसिन। मुझे वॉश बेसिन बिल्कुल भी गंदे बर्दाश्त नहीं होते हैं, और मुझे बाथरूम बिल्कुल भी गंदे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। एक बार को मैं घर को अवॉइड कर दूँगी, उसको बाद में साफ़ करूँगी, लेकिन मुझे वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ उसके बाद डाइनिंग टेबल की डस्टिंग। उसके बाद करूँगी मैं सारे टेबल की और घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी डस्टिंग करूँगी। तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि अगर औरत का सलीका-मंदी देखनी है तो उसके वॉशरूम देखो, और औरत की मतलब नफ़ासत देखनी है, खूबसूरती देखनी है तो उसका चेहरा नहीं, उसके पैर देखो। तो ये मेरी अम्मी अक्सर कहा करती थी, क्योंकि हम लोगों का यही होता है, सबका यही होता है कि वो लोग अपने ड्राइंग रूम या जो गेस्ट वाला एरिया होता है वो हम सब साफ़ रखते हैं हर वक्त। लेकिन असल जो सफाई होती है वो वॉशरूम से पता चलती है। अगर किसी लेडी का वॉशरूम साफ़ है तो वो है असल नफ़ासत पसंद, सफाई पसंद। और चेहरा तो हर कोई अपना क्लीन कर लेता है, महंगे महंगे प्रोडक्ट चेहरे पर लगा लेंगे, क्रीम लगा लेंगे, कुछ भी करके चेहरे को साफ़ सुथरा रखेंगे, लेकिन पैरों को बहुत इग्नोर करते हैं। तो मेरी अम्मी यही कहा करती थी कि जो खूबसूरती है, जो नफ़ासत है, वो पैरों से पता चलती है। तो मैंने उसकी बात कर ली थी, डस्टिंग की बात करी थी, मैंने झाड़ू लगा लिया था। अब मैं मॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि ईद का टाइम है और हेल्प पर गई हुई हैं छुट्टी पर। उन्हें भी अपने घर की ईद करनी हुई थी, तो वो 3 दिन की छुट्टी पर गई हुई हैं। पहले दिन आ गई थी, ईद वाले दिन वो आ गई थी, सफाई करवा दी थी और गोश्त वगैरह लेकर चली गई थी। उसके बाद उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली हुई है। तो क्लीनिंग भी मुझे करनी है और सारी कुकिंग भी मुझे करनी है, घर के सारे काम ही मुझे करने हैं। पहले से पता होता है तो माइंड सेट होता है कि हाँ, हमें सुबह से उठकर इस तरह से काम करना है। अगर नहीं बताकर वो छुट्टी करती हैं किसी की भी हेल्पर, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि आज हेल्पर नहीं आएंगी और फिर हम काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो मैं सुबह उठते ही मैं इस तरह से मैंने टाइम को मैनेज करा था कि घर बिल्कुल टाइम से साफ़ सुथरा हो गया था। अब बारी है मेरी, तो अब मैं करूँगी अपनी सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ पैम्परिंग। तो मैंने यहाँ पर अपने इस टाइम मैं कर रही हूँ स्क्रब, क्योंकि कुकिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस के पास, हीट के पास हम लोगों का रहना हो रहा है। तो इस टाइम मैं करूँगी थोड़ी सी स्क्रबिंग। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि जब भी हम स्क्रबर को सिलेक्ट करें तो हम चेक कर लें कि उसके जो ग्रेनुल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होने चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए, जो हमारी स्किन को हर्ट करें। तो आप चेक करें फेस पे लगाने से पहले कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है या नहीं। बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे तो वो हमारी स्किन को डैमेज करेंगे, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पर कर ली थी स्क्रबिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मड मास्क। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड, जो स्किन को करता है एक्सट्रीमली मॉइस्चराइज और सॉफ्ट रखता है। तो स्क्रबिंग के बाद कोई भी आप मास्क चेहरे पे ज़रूर अप्लाई करें। मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मड मास्क, उसको 15 मिनट के लिए मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। मैं और काम करने लगी थी, 15 मिनट के बाद आके मैंने प्लेन वाटर से फेस वॉश कर लिया था। और हर मास्क के बाद ज़रूर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर अप्लाई करें। तो मैं यहाँ इसको हमेशा दिखाती हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट आजकल का मॉइस्चराइज़र। देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसकी मैंने जान निकाल ली है बुरी तरह से। तो ये मैंने फेस पर हल्का से अप्लाई करा था। बहुत ही ये सूदिंग है, बहुत इसका अच्छा इफेक्ट आता है। इसे लगाने से स्किन पर एक हल्की सी ग्लो रहती है। और उसके बाद मैं खा रही हूँ खाना, तो ये है लंच। तो आप कहेंगे बकरीद का टाइम है और मैं दाल चावल खा रही हूँ, तो बस मुझसे गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। पसंद है गोश्त, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती।
तो मैंने अपने लिए बनाए थे दाल चावल और इनको खा रही हूँ मैं ऑलिव्स के साथ। मुझे ऑलिव्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये था मेरा सिंपल सा लंच। वैसे घर पे बना है, मटन कौरमा बना है और बिरयानी बनी है, लेकिन मैंने अपने लिए बनाया था दाल चावल। अब मैं बात कर रही हूँ उस सरप्राइज़ की जो हमें मिला है सरप्राइज़। तो अचानक ही बकरीद के साथ हमें मिल गया एक प्यारा सा सरप्राइज़। हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पर एक हिल स्टेशन पर। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, हम तीनों बहनों की फैमिली जा रही है और पापा जा रहे हैं साथ में। तो हम लोग जा रहे हैं हिल स्टेशन पर। तो यहाँ मुझे आज साथ साथ सारी तैयारी भी करनी है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े निकाल कर सेट कर लिए हैं। अभी मैं पैक कर रही हूँ अपना और बेटी का। यहाँ पे मैंने सामान रखा है, बेटे का और हस्बैंड का मैं सामान बाद में पैक करूँगी। मतलब जेंट्स का एक बैग तैयार होगा, पापा का, बेटे का, हस्बैंड का एक बैग तैयार होगा। यहाँ मेरा और मेरी बेटी का बैग तैयार हो रहा है। और जो जो सामान मुझे याद आता जा रहा है मैं एक जगह बेड पर इकट्ठा करती जा रही हूँ और लास्ट में इसको मैं बैग में पैक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं शूज़ दिखा रही हूँ कि ये जो ट्रैक शूज़ हैं ये तो मुझे ज़रूर ही रखने हैं, और उसके साथ मुझे 2 कोई और शूज़ सेलेक्ट करने हैं, वो मैं रखूँगी। और बैग निकाल कर मैंने साइड में रख दिया है। जैसे जैसे चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी मैं इनको बैग में रख दूँगी और सारा सामान सेट कर दूँगी। ये हल्के से हमने ब्लैंकेट ले लिए हैं क्योंकि जो हमारी ट्रैवल बस है वो भी एसी है, उसमें भी एसी है और रूम तो है ही एसी, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड है। वहाँ का रूम पे तो हमें मिलेगी सब सामान, ये मैंने लेकिन बस के लिए रख लिया है क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं, पापा हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। और थोड़ा सा मैंने मंचीन का सामान रख लिया है बैग में। और इस बॉक्स में है, बड़े बॉक्स में है वेज सैंडविच और छोटे बॉक्स में है मीठी पूरी। वेज सैंडविच बनाए हैं मैंने, जो कि तीनों जगह बट गए हैं, मतलब तीनों बहनों के पास पहुँच गया है इसका एक एक डिब्बा। और जो मीठी पूरी हैं वो मेरी बड़ी बहन ने बनाई है, उन्होंने भी यहाँ भेज दिए हैं। ऐसे ही दूसरी बहन के भेज दिया। और जो तीसरी बहन है उन्होंने बनाए हैं छोले। छोले वो लास्ट में भेजेंगे क्योंकि उसमें प्याज और मसाला होता है, वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए वो छोले लास्ट मोमेंट पे ही हमें मिलेंगे जब हम लोग निकलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दुआ करिए कि हमारी ये ट्रिप अच्छी रहे, खैरियत से जाएँ, खैरियत से आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।